हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स योर सेम कंटेंट दैट इज योर सर्कल्स। तो सर्कल्स में हम लोगों ने पहले 4 एक्सरसाइजेज फिनिश कर लिए थे बच्चे, 10.4 तक हमारा काम हो गया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 10.5। फाइन, तो हम 10.5 में आज जो है पहले 6 प्रॉब्लम्स को टेक ओवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिया गया है, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू। आपको एक सर्कल यहाँ पे दिया गया, फाइन। और इस सर्कल के लिए अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ये आपको ना यहाँ पे ए और सी कोई भी 2 पॉइंट हैं जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दिए गए हैं। से यहाँ पे सेंटर जो है, ये सेंटर आपको दिया गया है, दैट इज गिवन एट पोजीशन ओ हियर, फाइन। देन देयर इज सम पॉइंट डी गिवन टू यू, ये आपको कोई पॉइंट यहाँ पे डी दे रखा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अब क्या किया है, नाउ दिस A and C they have been connected with O and then moreover these are connected with D here। आपने यहाँ पे इनको यहाँ पे D के साथ connect किया हुआ है। Then moreover there is a point B here, there is a point B, okay, if connected B by O, तो आपको ये जो complete angle है ये आपको 60 और ये आपको 30 दिया गया है। तो this is something you are given here। तो इस पूरे फिगर में अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यू नीड टू गेट एंगल ADC। आपको यहाँ पे एंगल ADC को इवेल्युएट करना है, मीन दैट इज द एंगल आई वांट टू कैलकुलेट। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक तरीके से ये जो आर्क है AC, ठीक है, ये जो आर्क है ये आपके पास यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल बनाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने A और C को ये सेंटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ओके, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाती है उसको जानने के लिए मैंने A और C को O के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ना, दिस इज द कंप्लीट एंगल वी आर गोइंग टू गेट। ये मेरे पास वो वाला कंप्लीट एंगल है जो मेरे को चाहिए यहाँ पे। अगर मैं सीधी बात करके चलूँ तो ये मेरे पास वहां पे वो एंगल है जो मेरे को यहाँ पे चाहिए बच्चे। तो व्हाट इज द कंप्लीट एंगल हियर, तो एंगल AOC यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। नाउ लिसन केयरफुली फर्दर। अब ये जो आर्क है AC, ये सर्कमफ्रेंस पे, ये पॉइंट D पे कितना एंगल बनाती है, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हो, लुक, ये जो पॉइंट है हमने AOC को यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हियर आर्क AC subtends an angle of 90 degree, an angle of 90 degree at center O and angle 1 at a point D on circumference, on circumference। तो what does this mean? अब आपको पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ओके, जो ये सेंटर पे एंगल है AOC, ये डबल होगा 2 टाइम किससे, जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है। तो यू हैव टू मेंशन इट, आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप वहां पे मेंशन करेंगे, वी नो एंगल एट सेंटर, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो वो थ्योरम आपको बच्चे यहाँ पे मेंशन करना है। तो एंगल AOC अब आपके पास यहाँ पे क्या, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1, डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो दैट इज द आंसर विद यू, यू कैन हैव। तो यही काम आपने यहाँ पे करके चलना है, फाइन। देन सेकंड वन आपको जो यहाँ पे दिया गया, लेट वी टेक ऑन टू दैट। आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो कोड है ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, radius of circle, find angle subtended by, find angle subtended by chord at a point on minor arc, at a point on minor arc, and also at a point on major arc, on major arc। तो ये आपको यहाँ पे कहा गया। तो chord of a circle is equal to radius of circle, a very very important one, good।
एंड कंसेप्चुअल वन, फाइन। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जो अ कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज वन थिंग यू आर गिवन। फाइंड एंगल सबटेंडेड by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc, that is something required on your part। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक सर्कल दिया गया फिलहाल के लिए। तो इसमें क्या है, पहली बात ये आपके पास मान लीजिए रेडियस है, ठीक है, that is so called I can say radii। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो रेडियाई का लेंथ है बिल्कुल उसी लेंथ का एक कोड है आपके पास, से ए बी इज द कोड हेयर। तो ए बी लेंथ वाइज यहाँ पे क्या है, रेडियस के इक्वल है, फाइन। तो जो कोड है, कोड ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये जो ए बी है ये यहाँ पे रेडियाई के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल हो गई। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके पास यहाँ पे जो सेंटर पे ये एंगल आपके पास यहाँ पे बनने वाला है, नाउ एट सेंटर व्हाट द एंगल वी आर गोइंग टू गेट, सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60। तो क्योंकि आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल का हर एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है वो आपके पास वहाँ पे क्या होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर एंगल हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लिसन, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय कोड। ये कोड आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। ये माइनर आर्क आपके पास कौन सा, ये वाला माइनर आर्क है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेके चलिए, तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे मान लो P। तो अब ये जो आपके पास कोड है, ये पॉइंट P पे कितना एंगल सबटेंड करती है। तो मैंने A और B को यहाँ पे P के साथ कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को ये एंगल यहाँ पे बताना है। I want to get this particular angle here, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। एंड मोर ओवर अब यहाँ पे क्या है, एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। अब ये मेजर आर्क ये है पूरा, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो, मान लो ये क्या है Q। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को A और B को Q से कनेक्ट करना है। तो व्हाट आई वांट टू डू नाउ, आई वांट टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर एंगल दैट इज बीइंग जनरेटेड वेयर एट पॉइंट Q। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। तो मतलब मेरे को यहाँ पे ये जो है ये एंगल निकालना है। तो एक तो ये मेरे पास एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर एंगल 1 एंड दिस वन इज योर एंगल 2, दैट इज द अनदर एंगल आई वांट टू कैलकुलेट। तो दैट इज द कंप्लीट प्रॉब्लम विद यू। तो अब पहली बात तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लुक व्हाट आई कैन से, सिंस आपके पास यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर ट्रायंगल OAB आपके पास यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल। और अगर ये आपके पास यहाँ पे इक्विलेटरल है, देयरफॉर आपके पास जो एंगल AOB है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा। दैट इज वन थिंग वी आर डन। अच्छा अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे बड़े आराम से जो मैं बोल के चलता हूँ, देखो अब आप इस फिगर को ना कुछ इस तरीके से रीअसेस करो। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे आर्क है AB, सॉरी ये आर्क है AB, ओके फाइन। इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये क्या है, कोड है आपके पास, ये जो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखा जाए ये कोड ने सेंटर पे जो एंगल बना रखा है दैट इज समथिंग यू नो, इसको मैंने पॉइंट O मान लिया। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है इससे क्या होता है, डबल। तो मतलब ये जो एंगल है AOB ये डबल है। डबल किसका है, एंगल 2 का, है ना। तो सेंटर पे ये एंगल किस आर्क ने बनाया, माइनर आर्क ने। तो माइनर आर्क आपके पास यहाँ पे सेंटर पे ये बनाती है। ऑन द रिमेनिंग पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर इज सम पॉइंट Q जहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी डबल ऑफ एंगल 2। तो दैट इज वन थिंग, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हियर पार्ट 1 जो माइनर आर्क AB है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर and angle 2 at circumference at some point। वो some point आपका यहाँ पे कौन सा है, Q। therefore जो एंगल आपके पास यहाँ पे AOB आएगा, ये एंगल will be double of angle 2। and now what is your angle AOB, ये आपको पता है, ओके ये 60 के इक्वल है। तो accordingly what I'll get,
एंगल 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू 30 आ गया आपके पास यहाँ पे, डेट इज वन थिंग। नाउ आई वांट टू गेट एंगल 1, तो एंगल 1 के लिए एक काम करते हैं, लेट यू फॉरगेट दिस फिगर फॉर द मोमेंट, क्योंकि अब मेरे को इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, दैट इज अ फिगर इन एक्चुअली यू कैन सी हियर, देयर इज अ पॉइंट P that is also lying on the boundary of circle. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस AQBP इट इज साइक्लिक, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स 4 वर्टिसेस लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो जब भी इन केस देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्दर व्हाट आई कैन से, जो आपके पास यहाँ पे AQBP है, इट इज साइक्लिक। तो अगर ये साइक्लिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 1 and 2 दोनों का सम यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है। अब यहाँ पे 1 एज सच एंगल 2 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो डेट इज अनदर एंगल ओके यू आर गोइंग टू गेट, जो कि हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था बच्चे। तो डेट वे इट कैन बी डन, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। आई होप दिस इज इजी वन एंड इंपॉर्टेंट वन डेफिनेटली। अब चलते हैं बच्चे आगे। तो डेट वाज योर सेकंड प्रॉब्लम ओके, जिसमें कि हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, जो हमने यहाँ पे सर्कल्स के साथ कनेक्टेड थ्योरम्स को हमने यहाँ पे किया है। तो वी आर कंसिडरिंग दोज फैक्ट एंड थ्योरम्स एज सच नाउ। Then the third one you have been given here from your NCERT corner. Listen, there is a circle given to you. तो इस सर्कल में now be careful, there is center given to you. से ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर है फिलहाल के लिए, फाइन। अब जब आपने ये यहां पे काम किया, नाउ सुनिए यहां पे प्लीज वेट। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको एक सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, देयर इज सेंटर ओ देयर ओके। अब यहाँ पे आगे बच्चे आपको यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ पॉइंट P लाइंग हियर, R इज लाइंग हियर एंड Q इज लाइंग हियर। व्हेन दीज आर बीइंग कनेक्टेड टू गेट अ ट्रायंगल PQR, दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 100। ये यहाँ पे 100 डिग्री एंगल है, आपको ये दिया गया है। What you need to do, आपने यहाँ पे एंगल OPR को निकालना है। Where is your OPR? This is your OPR. This is what I want to get. मेरे को यहाँ पे एंगल 1 को बेसिकली यहाँ पे मेरे को एंगल 1 को निकालना है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। What I'm saying now, पहली बात तो जितना ये एंगल 1 होगा उतना ही आपके पास यहाँ पे एंगल 2 होगा। कारण यहाँ पे OP क्या है, OR के इक्वल है, बिकॉज दीज आर रेडियाई। अगर यहाँ पे OP OR के इक्वल है तो कारण क्या है, ये रेडियाई हैं। और अगर OP OR के इक्वल है तो यहाँ पे इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज वन थिंग यू नो ऑलरेडी। कारण क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर ऑलवेज इक्वल ओके। तो आई कैन मेक एन इनिशिएशन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या है, इन फिगर OP इज इक्वल टू OR, व्हाई दीज आर रेडियाई, दे आर रेडियाई। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPR व्हाट यू नो आई कैन से OP इक्वल टू OR implies 1 equal to 2। कारण यहाँ पे क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दिस इज समथिंग आई कैन से हियर। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब यहाँ पे अगला टास्क आपके पास यहाँ पे क्या, सुनिए देखिए इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे क्या चल रहा है। इस फिगर को आपको एक बार दोबारा से रीअसेस करना है एंड देन यू कैन इजिली डू इट। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा देयर इज P एंड देयर इज पॉइंट R। तो बेसिकली ये जो है ना मेरे पास यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर।
ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे एक तरीके से मेजर आर्क होगी। दिस इज समथिंग यू कैन से इट टू बी अ मेजर आर्क। और अगर ये मेरे पास अब यहाँ पे मेजर आर्क है, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, इसने सेंटर पे आपके पास मेजर आर्क में ये एंगल बनाया है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट सेंटर हैज बीन दिस कंप्लीट एंगल। ओके, आई कैन से दिस वन, सो दिस इज 3। तो ये जो एंगल होगा, अब ये मेजर आर्क है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस कौन सा है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वट एवर द एंगल बी देयर, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इससे क्या होगा, डबल होगा। तो डेट इज वन थिंग हियर। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एंगल 3 है डेट इज डबल एंगल व्हाट, पी क्यू आर। तो बच्चे डेफिनेटली मेंशन कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कारण क्या है, बिकॉज जो मेजर आर्क पी आर है डेट इज सबटेंडिंग एंगल 3 एट सेंटर एंड देन एन एंगल ऑफ 100 डिग्री एट पॉइंट क्यू, ठीक है, ऑन सर्कमफ्रेंस। तो वी नो एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस विच हैज बीन जनरेटेड बाय सेम आर्क। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल 3, ये मेरे पास यहाँ पे इससे डबल है। तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू क्या आएगा, आई कैन से 2 टाइम्स 100, तो डेट विल बिकम 200। तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 200 के इक्वल आ जाएगी। तो वंस वी डन अप टू हियर, मेरे को पता लग गया कि एंगल 3 यहाँ पे 200 है, तो कैन आई थिंक ऑफ गेटिंग एंगल 4 हियर? आई थिंक इट कैन बी डन। इट कैन बी इवेल्युएटेड व्हाट 3 and 4 दे आर फॉर्मुलेटिंग अ कंप्लीट एंगल, है ना। ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एंगल का जो पेयर है, पेयर ऑफ कंप्लीट एंगल आई कैन से दैट इज बीइंग फॉर्मुलेटेड देयर। तो यहाँ पे अब एंगल 3 का वैल्यू क्या है, 200 है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। तो यहाँ पे एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी, 160 के इक्वल आ गई। बट आर मेन एम इज गेटिंग एंगल 1। तो नाउ वी आर डन। आप ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीओआर। तो इन ट्रायंगल पीओआर यहाँ पे क्या होगा, YASP। यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 180। बट एंगल 1 2 के इक्वल है, कारण ये पड़ा है। तो आई कैन राइट 2 एंगल 1 एंड एंगल 4 इज समथिंग इवैल्यूएटेड राइट नाउ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेक किया तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल 1 शुड टर्न आउट टू इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल जो आएगा, ये एंगल बच्चे मेरे पास यहाँ पे 10 के इक्वल आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू हियर। आप इस तरीके से यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। फाइन, देन आप लोगों को जो आगे कहा गया है इन द फोर्थ वन, लेट वी चेक व्हाट हैव बीन गिवन हियर। इन फोर्थ वन देयर इज अ सर्कल हैविंग एंगल ABC यहां पे आपको दे रखा है। लुक, देयर आर 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल लाइक A, B, C एंड D is somewhere here, I can say. Fine. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको यहाँ पे एंगल ABC दे रखा है और आपको एंगल यहाँ पे AC भी दे रखा है। तो प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। प्लीज वेट, ये आपका फिगर ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है, हम इसको दोबारा से रीअसेस करते हैं, समझिए। लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये आपको ना यहाँ पे कोई भी एक फिलहाल के लिए सर्कल दिया गया से, तो इस सर्कल में आपको यहाँ पे जो आगे दिया गया है, हम आगे की बात करेंगे पहले। आपको यहाँ पे दिया गया एंगल ABC, लेट इट बी, लेट इट गो। ये आपके पास यहाँ पे A, B, C एंड देन देयर इज सम पॉइंट D। तो यहाँ पे A, B, यहाँ पे C एंड देन देयर इज सम पॉइंट D देयर। आपको यहाँ पे एंगल ABC दे रखा है। This complete angle is given to you. That is one thing you know. So this angle is given equal to 690. And then angle ACB. ACB. This is given to be 31. तो आपने यहाँ पे करना क्या, आपने एंगल BDC को निकालना है। ओके, ये रहा BDC। I need to get it.
एंगल 1 इज समथिंग आई वांट टू कैलकुलेट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप फिलहाल के लिए BDC पे फोकस मत करिए, आप सिर्फ ये देखो इन ट्रायंगल ABC कैन यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी टू गेट एंगल 2 और नॉट, और एंगल A और नॉट। ये देखो इन ट्रायंगल ABC YASP what do we get, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 को रखें एज सच, यहाँ पे आपको 69, यहाँ पे 31 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया 180। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एंगल 2 यहाँ पे क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। अब जैसे ही एंगल 2 यहाँ पे 80 डिग्री आएगा, नाउ लिसन, जितना ये एंगल है उतना एंगल ये होगा। कारण क्या है आपको बताया गया था थ्योरम में, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, फर्दर आई कैन से आपके पास यहाँ पे जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दीज आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दे आर ऑलवेज इक्वल, यू नो दैट एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट दे आर गोइंग टू बी इक्वल ऑलवेज, दैट इज समथिंग वी नो। तो यहाँ पे आपके पास अकॉर्डिंगली क्या आएगा, अगर यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू 80 है, अगर एंगल 2 यहाँ पे 80 है तो एंगल 1 भी यहाँ पे क्या आएगा 80 डिग्री ही आएगा। और दैट इज हाउ यू कैन डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई थिंक आसान है बच्चे, आप इसको इजी वे में कंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड योर फिफ्थ वन, अब हम यहाँ पे चलते हैं फिफ्थ वन की तरफ। लेट वी सी टू इट। नाउ इन द फिफ्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, वंस अगेन आपको यहाँ पे ये कोई भी एक सर्कल जो है दिया गया है आपको फिलहाल के लिए। एंड नाउ सुनिए, यहाँ पे ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं जो कि सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं, A B C and D। These are given to be the 4 points lying on boundary of circle। तो यहाँ पे जो AC एंड BD हैं दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट E, ये आपको गिवन है। These intersect at some point E, I can say। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया, एंगल BEC आपको दिया गया 130। तो दिस एंगल BEC इज गिवन 130 डिग्री एंड मोर ओवर यू आर गिवन एंगल ECD 20 डिग्री हियर। तो ये रहा ECD, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ECD, ये आपके पास यहाँ पे आपको 20 डिग्री दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने एंगल BAC को निकालना है, BAC। तो BAC का मतलब मेरे को यहाँ पे ये एंगल 1 निकालना है, आई नीड टू गेट इट। तो डेट इज द कंप्लीट फिगर यू आर गिवन हियर। ये हमने यहाँ पे एंगल 1 को निकालना है। तो एंगल 1 को निकालने के लिए नाउ व्हाट कैन बी डन, सुनिए यहाँ पे बहुत ही आसान काम है। ये यहाँ पे 130 है, चलिए ठीक है। व्हाट डू थिंक व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। कैन यू अप्लाई लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको आप यहाँ पे चाहे एंगल 2 मान लो, इसको आप यहाँ पे 3 मान लीजिए, इसको आप यहाँ पे 4 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुनो, अगर आप इस फिगर को असेस करोगे तो 2 + 3 यहाँ पे क्या 180। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दैट इज एविडेंट। बट देन एंगल 2 यहाँ पे कितना है, 130 है। तो अगर आप यहाँ पे 130 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, आर विल लेफ्ट विद एंगल 3 = 50 डिग्री है। एंगल 3 यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा। नाउ व्हाट डू वी हैव, हमें यहाँ पे एंगल 3 पता है, एंगल 3 हमारे पास यहाँ पे 50 आ चुका है। एंगल 4 हमारे पास यहाँ पे क्या 20 है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे ASP लगा के इस एंगल को निकाल सकते हैं। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली है आपको। तो इसको हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं, लेट इट बी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है DEC। वाई ASP, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर यहाँ पे ASP को लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3 आपने निकाल दिया, 50 है। 4 आपको दे रखा है 20,
5 इज समथिंग अननोन, तो अगर आप चेक करेंगे 5 विल टर्न आउट टू इक्वल टू 110, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या की 110 आ गई। अब जैसे आपको 5 मिल गया, अब जितना एंगल 5 है उतना ही आपके पास यहाँ पे एंगल 1 है। कारण क्या है, लुक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सर्कल दिया गया, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को या तो आप कोड यहाँ पे इसको या तो आप यहाँ पे कोड एज्यूम कर लो या फिर आर्क, तो देयर आर 2 पॉइंट्स ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंगल इन सेम सेगमेंट दे आर गोइंग टू बी इक्वल, whatever the angle I'm going to get will be same here। तो यहाँ पे क्या है, फाइनली व्हाट आई कैन से, जो एंगल 1 है एंगल इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कारण क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट दे आर इक्वल। तो व्हाट यू नो आई कैन से, एज एंगल 5 यहाँ पे कितना है 110, तो व्हाट आई कैन से हियर एंगल 1 यहाँ पे क्या है 110 के इक्वल है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर, यही हमने यहाँ पे निकालना था। तो एंगल 1 यहाँ पे 5 के इक्वल है, तो अब आपको यहाँ पे पता चल चुका है, पहले से आपने 5 निकाल दिया, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एंगल 1 को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। फाइन, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। तो दैट्स एनफ इन दिस मॉड्यूल। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल टेक ऑन टू अपकमिंग प्रॉब्लम्स है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है बच्चे। फाइन, थैंक यू।